नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 28 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, जयराम बोले, अपराध रोकने को कड़े कदम उठाने की जरूरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चायल में प्रवासी महिला के साथ जो घटना सामने आई है, उसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। देवभूमि में इस तरह की अमानवीयता की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इस घटना ने पूरे प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। इस मामले में सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले औद्योगिक नगरी बद्दी में गैंगरेप का मामला सामने आया था। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सोलन के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कार्यरत युवती ने अपने कार्यालय के ही सहकर्मी पर शोषण का आरोप लगाया। मामला समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद भी इस प्रकरण में सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। सरकार द्वारा इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरफ की चुप्पी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ाती है और इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का मनोबल तोड़ती है। ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि शिव योग शाम 5:44 से 7:02 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त। पत्नियां रखेंगी व्रत। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। यह व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ज्वाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 बजे से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 बजे से 2 नवंबर को सुबह 4:36 बजे तक रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 बजे से शिवयोग शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और बढ़ गया है। 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय 8:26 बजे पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 बजे से 7:02 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पुण्य स्नान के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं, वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद
चावल पीस कर करवा की तस्वीर बनाएं। इसके बाद 8 पूरियों की अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश को विराजित कराएं। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुनें। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। व्रत की मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। मां शत्रुपा आशापुरी ने बढ़ाई जलेब की शान। तीसरी जलेब में 2 देवियों ने भरी हाजिरी, 3 देवता भी रहे शामिल। भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब यात्रा की शान तब बढ़ी जब देवताओं के साथ साथ 2 देवियों ने भाग लिया। हालांकि इससे पहले 2 दिन की जलेब यात्रा में सिर्फ देवता ही देवता शामिल थे, जबकि देश दुनिया के सबसे बड़े देव महाकुंभ यानी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के चौथे दिन भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब यात्रा निकली और इसमें सैंज घाटी की 2 देवियों ने भाग लिया। जलेब की शोभा यात्रा में सैंज घाटी के 5 देवी देवताओं से भाग लिया। इनमें माता आशापुरी और माता शत्रुपा भी शामिल रहीं। देवताओं में रिंगू देवता, लक्ष्मी नारायण देवता, मनुऋषि विराजमान रहे। जलेब यात्रा का इतिहास यह बोलता है कि भगवान नरसिंह विभिन्न क्षेत्रों से ढालपुर में विराजमान हुए देवी देवताओं के साथ परिक्रमा कर सुरक्षा सूत्र बांधते हैं। बता दें कि पहली जलेब में महाराजा कोठी के साथ और दूसरी जलेब में रूपी घाटी के और शुक्रवार को तीसरी जलेब यात्रा में सैंज घाटी के देवी देवताओं ने इस यात्रा की शोभा बढ़ाई। अब जिला कुल्लू के दुर्गम क्षेत्र आनी के देवी देवताओं की बारी है और अगली जलेब यात्रा की शान यही देवी देवता बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब जब कॉलेज रोड होते हुए निकली तो बजंत्री भी ढोलनगाड़ों से धुनें छेड़ते हुए अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाए। शहनाई वादक ने जलेब के दौरान माहौल को देवमय करने के साथ ही श्रद्धालुओं का मनोरंजन करने के लिए शहनाई को नाटी का स्वरूप दे दिया। उन्होंने ठेठ कुल्लवी गीत राजा धानेरी सेरी राजेया गीत पेश किया, जिसकी खूब प्रशंसा हुई। दशहरा उत्सव में वर्ष 1661 से चल रही परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। देवताओं के आशीर्वाद के बाद जलेब में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को देखने आए सैंज घाटी के लोगों ने पहले अपने अपने आराध्य देवी देवताओं के दर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद जैसे ही शाम को उनके देवी देवता जलेब यात्रा में भाग लेने गए तो सैंज घाटी के लोग देवता संग जलेब में शामिल हुए और घाटी के लोगों ने नाचते हुए पल को यादगार बनाया। शुक्रवार को दशहरा उत्सव में हजारों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने देवा महाकुंभ के इस कार्यक्रम को अपने कैमरों भी कैद किया। शिव परिवार से सीएम के स्वास्थ्य लाभ की कामना। मंत्री विक्रमादित्य ने दशहरा उत्सव में विराजमान देवी देवताओं के शिविरों में टेका माथा।
शिव परिवार के दर पहुंचकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ में बिजली महादेव, माता पार्वती और देवता गणेश साथ साथ विराजमान हैं। विक्रमादित्य ने उनसे मुख्यमंत्री के ठीक होने की अर्ज की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 18 करडुकी सौ ढालपुर में विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ में विराजमान देवी देवताओं से शिविरों में पहुंचकर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ को लेकर कामना की। 10:15 बजे के विक्रमादित्य सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह बिजली महादेव के दर्शन के लिए ढालपुर मैदान में लगे अस्थायी शिविर में पहुंचे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ होंगे और वह दशहरा उत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी में आएंगे। ऊना कांगड़ा में सीबीआई की छापेमारी, लोन फ्रॉड मामले में 4 के खिलाफ एफआईआर। सीबीआई ने लोन फ्रॉड मामले को लेकर ऊना और कांगड़ा में छापामारी की है। सीबीआई ने लोन फ्रॉड मामले में मैसर्स मैग्मा ऑटो लिंक्स के निदेशक सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने ऊना, कांगड़ा जिला में आरोपियों और कंपनी से संबंधित 4 जगहों पर छापामारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने मैसर्स मैग्मा ऑटो लिंक्स प्रा लिमिटेड ऊना हिमाचल प्रदेश और उसके निदेशक तुषार शर्मा और श्वेता शर्मा व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को 4 ऊना और कांगड़ा में 4 स्थानों पर छापामारी कर आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। मैसर्स मैग्मा ऑटो लिंक्स प्रा लिमिटेड ऊना के निदेशक तुषार शर्मा व उसके साथियों पर आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी कंपनी के निदेशकों ने वर्ष 2017 से 2018 के दौरान आपस में और अन्य लोगों के बीच एक साजिश रची और उसके अनुसार रुपए के टर्म लोन के रूप में क्रेडिट सुविधा प्राप्त की। आरोपियों ने शोरूम के निर्माण, संयंत्र, मशीनरी की खरीद और अन्य संबद्ध वस्तुओं के लिए यूको बैंक, मंडी से 9.85 करोड़ का घोटाला किया था। आरोपी ने उक्त संपत्ति बनाने के बजाय बैंक को धोखा दिया और उक्त उधारकर्ताओं के नियंत्रण में अन्य बैंकों के साथ रखे गए अन्य खातों में धनराशि निकाल ली। अब सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊना के रक्कड़ में कब्जे में लिया कंपनी का रिकॉर्ड। ऊना सीबीआई ने एक कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में शुक्रवार को दबिश दी। सीबीआई टीम ने कंपनी के निदेशक व अन्य लोगों के विरुद्ध दिल्ली में एफआईआर दर्ज की है। इसी संदर्भ में सीबीआई ने कंपनी के ऊना स्थित ठिकानों पर दबिश दी और कई अहम दस्तावेज अपनी कब्जे में लिए हैं। उक्त कंपनी पर बैंक से लोन की राशि को खुर्द-कुर्द करने व बैंक से धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया था, वहां ऋण का इस्तेमाल न कर अन्य बैंक खातों में तबादला किया गया। बंद शोरूम में रेड। धर्मशाला। कांगड़ा जिला के नगरोटा, बगवा सहित अन्य जिलों में सीबीआई की रेड की शुक्रवार शाम सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सभी एजेंसियां इस बात को पुख्ता करने में लगी रही कि आखिर यह रेड कहां हुई। बताया जा रहा है कि नगरोटा बगवा में एक शोरूम था जहां रेड पड़ी है। यह शोरूम पिछले काफी समय से बंद पड़ा था। त्योहारी सीजन में शराब की दुकानें करें बंद, चायल घटना के बाद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता की मांग। सोलन जिला के चायल में महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद भाजपा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
साथ ही यह मांग भी उठाई है कि त्योहारी सीजन पर प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद एवं प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा देवभूमि में काली रात लेकर आया, जिसने देवभूमि को शर्मसार किया है। उनका कहना है कि जिला सोलन के चायल क्षेत्र में एक महिला अपने पति के साथ दशहरा मेला देखने के पश्चात गांव की ओर जा रही थी। वही जंगल में उसके पति को कुछ लोगों द्वारा महिला के वस्त्रों से बांधकर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि पर्यटक स्थलों से ऐसी घटना आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर ऐसी घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों होती हैं, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। मुख्यमंत्री को स्वयं जनता के बीच आकर इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए व नैतिकता के आधार पर जिला के मंत्री धनीराम शांडिल को तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री दें स्पष्टीकरण, अन्यथा आंदोलन। भाजपा नेताओं का कहना है कि मेले संस्कृतियों में महिलाओं को सुरक्षित रखना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसमें फेल हो रही है। भाजपा ने कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 10 महीने में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रही है, इस पर तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल को तुरंत हस्तक्षेप करते हुए संज्ञान लेना चाहिए। अगर तुरंत स्पष्टीकरण नहीं आता है तो हम एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की छवि बचाने का असफल प्रयास कर रहे कांग्रेस नेता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर के बोल। हिमाचल सरकार अब तक के कार्यकाल में असफल रही है। सरकार चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है। ऐसे में जनता के बीच सरकार की छवि बिगड़ गई है। कांग्रेस नेता सरकार की छवि को बचाने के लिए असफल प्रयास कर रहे हैं। यह शब्द भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जगत सिंह नेगी केवल मात्र अपनी सरकार की छवि बचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी अब चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों से भागती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में आना था तो उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार 10 गारंटियों के बारे में जोर जोर से प्रचार कर रहे थे। युवाओं को 5 लाख नौकरी, महिलाओं को 1,500 रुपए, स्टार्टअप फंड के 680 करोड़ जैसी गारंटियां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पहली कैबिनेट में देने का वादा किया था। तोमर ने कहा कि आज सरकार को बने 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जल्द 12 महीने भी पूरे हो जाएंगे, पर यह वादे कहां गोल हो गए, यह समझ नहीं आ रहा। आज महिला अपने 1,500 रुपए का इंतजार कर रही है। 2 साल में दोगुनी होगी आय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वयं सहायता समूहों की बहनों से किया वादा। अगले 2 वर्षों में हम स्वयं सहायता समूह की माता बहनों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रवास के दौरान कही। शुक्रवार को कुटलैहड़ और ऊना विधानसभा में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रही कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ऊना विधानसभा स्थित स्वयं सहायता समूह के साथ मुलाकात और कुटलैहड़ विधानसभा के बरनों स्थित फार्म हाउस का निरीक्षण करने के दौरान ठाकुर ने कहा कि आज हमारी माताएं बहनें चारों ओर अपना परचम लहरा रही है।
अनुराग ठाकुर ने स्वयं सहायता समूह की माता बहनों से वार्तालाप करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में और आगे आने का अनुरोध करते हुए बेहद सार्थक परिचर्चा की। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ऊना भाजपा कार्यालय में चल रहे बीडीसी एवं जिला परिषद सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर सभी सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई। शिवा प्रोजेक्ट का निरीक्षण। अनुराग ठाकुर ने बरनों में 8.5 करोड़ की लागत से मुर्रा भैंसों के लिए निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण, कुटलैहड़ के समूरकला में रेन हार्वेस्टिंग शिवा प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार को घेरा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए मंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस ने अपनी 10 चुनावी गारंटियां पूरी की है? क्या गोबर 2 किलो उठाया जा रहा है? क्या हमारी माताओं बहनों के खातों में प्रतिमाह 1500 आ रहे हैं? इस फर्जी सरकार की गारंटियां फेल हो चुकी है। पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी है और इनकी नीयत में भी खोट है। आरोपियों का 4 दिन और बढ़ा रिमांड। एनआईटी ड्रग मामले में पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे, 4 के खिलाफ केस। एनआईटी हमीरपुर में सोमवार को हुई छात्र की संदिग्ध मौत और नशे के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस के आग्रह पर चारों का फिर से 31 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और है जिसे पुलिस जानना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनआईटी हमीरपुर में चिट्टे से मादक पदार्थ की सप्लाई कौन कर रहा है और यह कहां से आ रहा है? जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से कुछ कंज्यूमर हैं और कुछ सप्लायर, लेकिन वह कौन है जो इसे लोकल सप्लायर तक पहुंचा रहा है? विदित रहे कि पुलिस ने सोमवार अल सुबह एनआईटी का छात्र की मौत के बाद 2 युवकों को 6.98 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। इनमें ड्रग पैडलर रजत उर्फ गिफ्टी निवासी रोपा हमीरपुर, ईशांत राणा निवासी अनुकला के अलावा बीटेक तृतीय वर्ष के 2 छात्रों वर्णित वर्मा निवासी घुमान तहसील कुमार सिंह जिला शिमला तथा वरुण शर्मा निवासी गताधार तहसील संगड़ा जिला सिरमौर शामिल है। चारों इस वक्त पुलिस रिमांड पर हैं। वहीं मामले को लेकर गुरुवार को जिला पुलिस के अधिकारियों और एनआईटी प्रबंधन सहित वार्डन, चीफ वार्डन और अन्य स्टाफ के साथ भी बैठक किए जाने की सूचना है। जानकारी है कि दोपहर बाद हुई मीटिंग के दौरान भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम रोकने के लिए काफी देर मंथन चला। एनआईटी प्रबंधन की ओर से पुलिस से सहयोग मांगा गया। बाजू में इंजेक्शन के पाए गए निशान। हमीरपुर एनआईटी मामले में छात्र की संदिग्ध मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में जो सामने आया है वह बड़ा ही चौंकाने वाला है। मृतक छात्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की बाजू पर मल्टीपल इंजेक्शन के निशान पाए गए हैं। छात्र ने ये इंजेक्शन क्यों लिए, इसका पता लगाने के लिए उसकी बिसरा रिपोर्ट फोरेंसिक लैब मंडी भेजी जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि इन इंजेक्शन से छात्र ने क्या कोई नशीला पदार्थ कंज्यूम किया था। अब फोरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि क्या छात्र ने किसी तरह के नशे का सेवन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार के बोल, धर्मशाला में 8 साल से सीयू का न बनना दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह दुर्भाग्य ही नहीं अपितु शर्म की बात है कि भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकार किया।
परंतु पिछले 8 साल से धर्मशाला परिसर का निर्माण नहीं हो सका। भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला हो और उसके भवन का निर्माण नहीं हुआ। पूरे भारत में केवल हिमाचल प्रदेश ही ऐसा नालायक प्रदेश सिद्ध हुआ है। हिमाचली होने के कारण मैं भी शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि धर्मशाला परिसर बनने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। भारत सरकार की ओर से लगभग 400 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो गए हैं, परंतु जब तक हिमाचल सरकार 30 करोड़ रुपए जमा न करवाए तब तक इसका निर्माण प्रारंभ नहीं हो सकता। शांता कुमार ने कहा कि इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा था। उनसे फोन पर बात भी हुई थी। यद्यपि वर्तमान सरकार आर्थिक संकट में है, परंतु मेरे आग्रह करने पर उन्होंने मुझे इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और जनता में इस संबंध में बहुत रोष है। रोष स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री अस्पताल में है, उन्होंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी है। अस्पताल से वापस आने पर मैं उनसे फिर बात करूंगा और उनसे आग्रह पूर्वक कहूंगा कि 8 वर्षों से रुका हुआ यह काम अब केवल 30 करोड़ रुपए के कारण अधूरा नहीं रहना चाहिए। जल्द विकसित होगा नगर एवं ग्राम नियोजन का वेब पोर्टल। ऑटो डीसीआर क्षमता का इस्तेमाल करेगा विभाग। नक्शों की कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग में मिलेगी मदद, लोगों को भी होगी सुविधा। प्रदेश में नियोजित एवं विनियमित विकास के दृष्टिगत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन के अंतर्गत नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश के योजना क्षेत्रों के विनियमित विकास तथा लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वेब पोर्टल को ऑटो डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस यानी विकास नियंत्रण विनियम क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। इससे योजना अनुमति के लिए प्रस्तुत नक्शों की कंप्यूटरीकृत स्कैनिंग हो सकेगी। ऑटो डीसीआर एकमुश्त रिपोर्ट भी तैयार करेगा। आवेदक से संबंधित कमियों को जान सकेंगे और इनमें सुधार भी कर सकेंगे। इस वेब पोर्टल को ऑटो डीसीआर क्षमता के साथ विकसित करने का कार्य शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित गया है। इसमें पंजीकृत निजी पेशेवरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय उपयोग के लिए विकास अनुमति देने का कार्य भी शामिल है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदकों के आवागम को सीमित करने के दृष्टिगत पंजीकृत निजी पेशेवरों के लिए अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया जल्द ही विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में शामिल करने के पश्चात शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में 4 लेन योजना क्षेत्र का गठन भी किया। प्रदेश में 4 लेन के आसपास नियोजित एवं विनियमित विकास के दृष्टिगत 4 लेन योजना क्षेत्र का गठन भी किया गया है। 4 लेन योजना क्षेत्र में परवाणु शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग, किरतपुर मनाली, शिमलामतौर तथा पठानकोट मंडी राजमार्ग शामिल है। इसके अतिरिक्त अटल सुरंग के उत्तरी पोर्टल में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 के प्रावधान लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर भविष्य में भवनों की जल निकासी प्रणाली की जांच तथा इमारतों के संरचनात्मक डिजाइन के बारे में विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। किसानों को धान का 15.51 करोड़ रुपए का भुगतान। प्रदेश में 8,481.54 मीट्रिक टन फसल की खरीद।
प्रदेश के 1375 किसानों को अब तक धान की फसल का 15.51 करोड़ का भुगतान जारी किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में अब तक किसानों से 8,481.54 MT धान की खरीद की गई। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 9 धान खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 4,729 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। अब तक किसानों को 4,296 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। 2,203 रुपए प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया गया है। किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने hpapp.nic.in पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। नई शिक्षा नीति 2020 की आड़ में अब विज्ञान विषय को बदलने की साजिश। दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष व भारत ज्ञान विज्ञान समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. अनीता रामपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति की आड़ में इतिहास के बाद अब विज्ञान को बदलने की साजिश रची जा रही है। अनीता रामपाल ने कहा कि चंद्रयान की सफलता को लेकर झूठी कहानी गढ़कर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि वैज्ञानिकों ने मिशन चंद्रयान को लेकर पहले हार मान ली थी, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन के बाद मिशन चंद्रयान सफल हुआ। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान की तरह यान वैदिक काल में भी रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति को डॉ. अनीता रामपाल ने ज्यादा मदद देने के नाम पर राज्यों को कम सहायता देने वाली नीति बताया है। इसलिए ज्यादा संसाधन शिक्षा नीति से कुछ भी नया हासिल नहीं होने वाला है। डॉ. अनीता रामपाल शनिवार 28 अक्टूबर को मंडी में नई शिक्षा नीति पर होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने मंडी पहुंची है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के निर्देश 31 जनवरी 2024 तक पूरा करे सलापड़-तत्तापानी सड़क का काम। हाईकोर्ट के आदेश पर सेंटर रोड फंड के यानी सीआरएफ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तहत बन रही सलापड़-तत्तापानी सड़क का निरीक्षण शुक्रवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंडी दौरे के दौरान किया। उनके साथ सुंदर नगर के पूर्व विधायक सोहनलाल भी मौजूद थे। विक्रमादित्य सिंह ने इस सड़क का निरीक्षण करते हुए बटवाड़ा गांव तक का दौरा किया और वहां ग्रामीणों से मिले। लोगों ने सड़क का काम जल्दी पूरा करने के लिए कहा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सड़क का काम 31 जनवरी 2024 तक पूरा किया जाए। पता चला है कि तत्तापानी की तरफ 900 मीटर का काम अभी सड़क में रह गया है। इसे पूरा करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय हुई है। सड़क के निरीक्षण के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री सोलन, मंडी और बिलासपुर जिलों के संगम तक गए और लोगों से भी बात की। गौरतलब है कि हाई कोर्ट में इस सड़क पर कई दशक तक काम न होने के बाद एक जनहित याचिका के आधार पर राज्य सरकार को आदेश दिए थे। पूर्व जयराम सरकार के समय इस सड़क को सीआरएफ के तहत डाला गया था। इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के लिए डेडलाइन कई बार बदली गई है। अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 31 जनवरी 2024 का लक्ष्य दिया है।
पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर में निर्मित पुल की अप्रोचिंग खिसकी, आई दरारें। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन कार्य के चलते त्रिलोकपुर का पुल का ल्हासा गिरने से अप्रोचिंग खिसक गई, जिस कारण इस मार्ग से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुल को भी दरारें आई है। पुल के साथ साथ 4 लेन का कार्य चला हुआ है, जिस कारण से पुल के साथ एक ल्हासा गिर गया और पुल की अप्रोचिंग खिसक गई। पुल की अप्रोचिंग खिसकने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया तथा पुल से वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद करवा दिया। प्रशासन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को वाया 32 मील सोलदा त्रिलोकपुर कोटला कर दिया है, लेकिन इस मार्ग की भी हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से लंबा जाम लग रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है तथा लोगों को लंबे जाम से गुजरना पड़ रहा है। 32 मील त्रिलोकपुर मार्ग पर लोडेड बड़ा चौपिया वाहन गुजरना मुश्किल है, जिससे अब वाहन चालकों को भारी परेशानी होगी। बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि अतिशीघ्र कोई हल निकालकर वाहनों की आवाजाही को बहाल किया जाए। इस बारे में एसडीएम जवाली विचित्र सिंह ने कहा कि त्रिलोकपुर पुल की अप्रोचिंग खिसकने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस मार्ग से यातायात को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों की आवाजाही 32 मील सोलदा त्रिलोकपुर कोटला कर दी गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यकर्ताओं को निर्देश, लोकसभा चुनावों को हो जाओ तैयार। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को जिला ऊना के 1 दिवसीय दौरे पर भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पंचायत समिति सदस्यों की विशेष कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंचायत समिति सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए और उनसे पार्टी के क्रियाकलापों की फीडबैक भी हासिल की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि आने वाले वर्ष 2024 के आम चुनाव में भाजपा पहले से भी ज्यादा सीट जीतकर केंद्र में सत्ता की बागडोर संभालेगी। छात्रवृत्ति घोटाले में 2 चार्जशीट दायर, शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों, कर्मचारियों सहित 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले से की जांच में सीबीआई ने 2 अलग-अलग चार्जशीट दायर की हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को निजी शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों, कर्मचारियों सहित 10 आरोपियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय के समक्ष हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित मामले की चल रही जांच में उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी 2 अलग-अलग पूरक आरोप पत्र दायर किए हैं। सीबीआई ने प्रदेश सरकार के अनुरोध पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 7 मई 2019 को तत्काल मामला दर्ज किया था और आरोपों पर पहले पुलिस थाना छोटा शिमला में दर्ज एफआईआर संख्या 0133 16 नवंबर 2018 की जांच अपने हाथ में ले ली थी, जिसमें 266 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति दावों का दुरुपयोग था। उक्त शैक्षणिक संस्थानों ने उच्च शिक्षा निदेशालय, सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ साजिश में हिमाचल शिक्षा विभाग से एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के नाम पर झूठी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा किया था। हिमाचल प्रदेश और सरकार के भारी धन का दुरुपयोग किया, जिसमें 28 संस्थानों की पहचान की गई, जिन्होंने कुल छात्रवृत्ति राशि का लगभग 90% दावा किया था। इससे पहले कुछ व्यक्तियों और अन्य लोगों के परिसरों में लगभग 30 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, निदेशक, कर्मचारी, बैंक अधिकारी और उच्च शिक्षा निदेशालय सरकार के अधिकारी सहित 19 आरोपी से गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने पहले 16 संस्थानों के मामले में 8 आरोप पत्र दायर किए थे। इसमें संस्थानों के मालिकों, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों सहित 78 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। व्यापारियों को बेवजह तंग किया तो दुकानों को ताला लगाकर आयकर विभाग को चाबियां सौंप देंगे। जोगिंद्रनगर व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल के व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय धरवाल की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त जीएसटी संगीता गुरंग से मिला तथा कारोबारियों को बेवजह तंग न करने का आग्रह किया। अजय धरवाल ने कहा कि कारोबारी पहले से ही मंदे व्यापार के कारण तंग है। अगर उन्हें परेशान किया गया तो वह अपने अपने संस्थानों की चाबियां विभाग को सौंपने के लिए मजबूर होंगे। धरवाल ने कहा कि जीएसटीआर 1 के तहत कारोबारियों को लेट रिटर्न के नाम पर लाखों रुपए की दंड लगाया गया है। 5 साल पहले देरी की रिटर्न का जुर्माना अब वसूलना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि वह समय समय पर विभागीय स्टाफ द्वारा दुकानदारों को जागरूक करते। अगर विभाग ने वर्ष 2017 की लेट रिटर्न का नोटिस वर्ष 2018 में ही दे दिया होता। अब 5 साल के पिछले नोटिस निकालना विभाग की मंशा पर ही सवाल खड़ा करता है। पर्यटन निगम के होटलों में करवा चौथ पर विशेष पैकेज, रूम रेंट पर 10% छूट। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि 1 नवंबर को करवा चौथ त्योहार के शुभ अवसर पर निगम द्वारा विशेष पैकेज जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2023 को पर्यटन निगम के किसी भी होटल में ठहरने पर विवाहित दंपत्ति को कमरे के किराए में 10% अतिरिक्त डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा सरगी का भी प्रबंध किया जाएगा और उन्हें फेनी, केला, दूध, गुलाब जामुन और मठड़ी इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही अर्घ, पूजा की थाली और करवा जिसमें चावल, उड़द दाल, दूर्बा, पुष्प और कुमकुम इत्यादि भी पर्यटन निगम द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। करवा चौथ पर इन मेहमानों को विशेष व्रत थाली भी परोसी जाएगी। इसके अतिरिक्त करवा चौथ पूजा में आवश्यक सूखा मेवा, पुना, सुहागी जिसमें बिंदी, चूड़ी, काजल, रिब्बन, मेहंदी इत्यादि का प्रबंध भी पर्यटन निगम द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने कहा कि करवा चौथ का त्योहार देश के विभिन्न भागों में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यह त्योहार पति पत्नी के मध्य एक पवित्र बंधन का प्रतीक है और विवाहित जोड़े हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों में ठहरकर इस पवित्र त्योहार को और भी अविस्मरणीय बना सकते हैं। इसके लिए वह आकर्षक डिस्काउंट पैकेज का भी लाभ उठा सकते हैं। पौंग डैम, सर्दियां शुरू होते ही मेहमान परिंदों से गुलजार होने लगी झील, वन्य प्राणी विभाग मुस्तैद। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम शुरू होते ही रामसर वेटलैंड पौंग झील में बाहरी देशों से प्रवासी पक्षियों का आगमन भी शुरू हो गया है। ऐसे में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर वन्य प्राणी विभाग भी चौकस हो गया है। विदेशों में ज्यादा ठंड होने के कारण जब झीलें, नदियां बफर में तब्दील हो जाती हैं, तो विदेशी परिंदे हिमाचल प्रदेश की झीलों की तरफ रुख करते हैं। पौंग झील प्रवासी पक्षियों के लिए पसंदीदा बनी हुई है, क्योंकि हर वर्ष इस झील में प्रवासी पक्षियों की आमद बढ़ती ही जा रही है। कुछ प्रजाति के पक्षियों ने तो झील में ही डेरा जमा रखा है, जो कि यहीं पर प्रजनन करते हैं, अपने वतन को वापस नहीं जाते हैं। प्रवासी पक्षी अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में यहां आते हैं तथा अप्रैल माह तक डेरा जमाए रखते हैं।
पुलिस ने सुलझाया 28 लाख रुपए की ठगी का मामला, बंगाल से गिरफ्तार किए 3 मुख्य आरोपी। वर्ष 2021 में कुल्लू के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ साइबर अपराधियों ने 28 लाख रुपए की ठगी की थी। मामला पुलिस थाना भुंतर का था, जिस पर थाना भुंतर में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा के दिशा निर्देशों के बाद साइबर सेल और पुलिस थाना भुंतर की एक संयुक्त विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया गया। टीम में महेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, आरक्षी अमर सिंह, मानक मुख्य आरक्षी खेमचंद, मानक मुख्य आरक्षी रोहित तथा आरक्षी मीने राम सदस्य थे। जांच में पाया गया कि साइबर अपराधी पश्चिम बंगाल में हैं। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अब 3 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर में निर्मित पुल की अप्रोचिंग खिसकी, आई दरारें। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन कार्य के चलते त्रिलोकपुर का पुल का ल्हासा गिरने से अप्रोचिंग खिसक गई, जिस कारण इस मार्ग से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुल को भी दरारें आई है। पुल के साथ साथ 4 लेन का कार्य चला हुआ है, जिस कारण से पुल के साथ एक ल्हासा गिर गया और पुल की अप्रोचिंग खिसक गई। पुल की अप्रोचिंग खिसकने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया तथा पुल से वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद करवा दिया। प्रशासन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को वाया 32 मील सोलदा त्रिलोकपुर कोटला कर दिया है, लेकिन इस मार्ग की भी हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से लंबा जाम लग रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है तथा लोगों को लंबे जाम से गुजरना पड़ रहा है। 32 मील त्रिलोकपुर मार्ग पर लोडेड बड़ा चौपिया वाहन गुजरना मुश्किल है, जिससे अब वाहन चालकों को भारी परेशानी होगी। बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि अतिशीघ्र कोई हल निकालकर वाहनों की आवाजाही को बहाल किया जाए। इस बारे में एसडीएम जवाली विचित्र सिंह ने कहा कि त्रिलोकपुर पुल की अप्रोचिंग खिसकने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस मार्ग से यातायात को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों की आवाजाही 32 मील सोलदा त्रिलोकपुर कोटला कर दी गई है। नए बस रूट लेने को परिवहन विभाग ने ऑनलाइन मांगे आवेदन। 234 रूट चिन्हित, 10 से करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नए बस रूट प्रदान करने के लिए विभाग ने 234 नए बस रूट चिन्हित किए हैं। इनके लिए विभाग ने इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इन रूटों की सूची भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रूटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो संबंधित आरटीओ से भी आप परामर्श ले सकते हैं। परिवहन विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए है। बाकी सभी रूट नॉन इलेक्ट्रिक बसों के हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन रूटों में 107 बस रूट एचआरटीसी को प्रदान किए जाएंगे। बाकी अन्य रूट निजी बस ऑपरेटरों को प्रदान किए जाएंगे। एचआरटीसी के मिलने वाले रूटों के अलावा 72 रूट ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं। इन रूटों पर 18 सीटर बसें चलेगी। वहीं 29 रूट 31 से अधिक सीटों वाली बसों के हैं। इनमें 14 रूट सोलन, 5 रूट नालागढ़, 09 रूट हमीरपुर और 1 रूट शिमला जिला में चिन्हित किया गया है। हिमाचल सरकार की ओर से प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर अधिसूचित किए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी।
यह बसें 42 से अधिक सीटों वाली होंगी। इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश के 12 बैरियर पर जल्द ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू होने वाले हैं। इसके लिए काम शुरू हो गया है। HPSCDC को यह सिस्टम स्थापित करने के लिए काम दिया गया है। इस सिस्टम के शुरू होने के बाद बाहरी राज्यों से आने वाली बसों व टैक्सियों की नंबर प्लेट अपने आप स्कैन हो जाएगी। नंबर प्लेट स्कैन परिवहन विभाग के पास जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि टैक्सी या बसों के ऑपरेटरों की ओर से टैक्स का भुगतान किया गया है या नहीं। हेल्प डेस्क पर भी काम शुरू। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हेल्प डेस्क के माध्यम से न सिर्फ परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अक्टूबर माह के अंत तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें गाड़ियों के परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन, AITP ऑथोराइजेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा, टोकन टैक्स, SRT टैक्स और वाहनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के लिए कार्यक्रम भी प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं। IIT मंडी तैयार करेगा 5G यूज केस लैब। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT ने सौंपी जिम्मेदारी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी IIT मंडी को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT ने 5G यूज केस लैब तैयार करने के लिए चुना है। IIT मंडी का स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SCE यह लैब तैयार करेगा और इस तरह विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में 5G के विकास एवं अभिनव प्रयोगों की सुविधा प्रदान करेगा। DOT ने आधिकारिक रूप से 27 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में IMC 2023 के आयोजन में स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SCE IIT मंडी को 5G यूज केस लैब तैयार करने की अहम जिम्मेदारी दी। 5G यूज केस लैब का उद्देश्य छात्रों और शिक्षा जगत के लोगों को 5G प्रौद्योगिकियों में अधिक सक्षम और सक्रिय भागीदार बनाना है और इस तरह 5G का परिवेश तैयार कर UG और PG के छात्रों को उनके प्रोजेक्ट में अधिक सक्षम बनाना है। इसके अलावा यह केंद्र शिक्षा उद्योग जगत के भागीदारों को 5G के विभिन्न उपयोगों पर विचार करने और उनका विकास करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही संस्थान के निकटवर्ती स्टार्टअप और MSME को 5G परीक्षण की सुविधा भी देगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा जगत और स्टार्टअप इकोसिस्टम 6G के लिए तैयार होंगे। IIT मंडी 5G यूज केस लैब हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटी और Next.Zen कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में 5G प्रौद्योगिकियों के उपयोगों की संभावनाओं की तलाश करेगा। IIT मंडी के नॉर्थ कैंपस ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष पूरे तो भी बनवा सकेंगे वोट। 9 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाएंगे वोटर। चुनाव आयोग ने हिमाचल में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। इस दौरान जहां फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की गलतियों को ठीक किया जाएगा, तो वहीं नए मतदाता भी वोट बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि जो युवा 1 अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी अभी से ही वोट बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट www.cohmachl.nic.in में भी कर सकता है। वेबसाइट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भी ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म नाम दर्ज करने, अपमार्जन तथा संशोधन के लिए भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023 को हिमाचल प्रदेश में स्थापित प्रत्येक मतदान केंद्र तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एडीएम, एसडीएम, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यालयों में किया गया है। प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक उपरोक्त स्थलों पर जन साधारण के निःशुल्क निरीक्षण तथा दावे और आक्षेप समुचित फॉर्म 6, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 है, लेकिन जो भी पात्र नागरिक 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु का हो जाएगा, वह भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विशेष अभियान दिवस की डेट बदली। चुनाव आयोग ने फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निश्चित किए गए विशेष अभियान दिवस की तिथि में बदलाव किया है। यह तिथि पहले जहां 28 और 29 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, तो वहीं अब इसे 4 और 5 नवंबर को निर्धारित किया गया है। इस बारे में चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी को सूचित कर दिया है। मतदाता सूचियां बनाने में सहयोग करें राजनीतिक दल। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चंद्रशेखर शर्मा तथा आम आदमी पार्टी से दलीप सिंह उपस्थित रहे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के उपरोक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और वैधानिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। उन्हें अवगत करवाया गया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 7,990 मतदान केंद्र हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 6,751, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7,164, बहुजन समाज पार्टी द्वारा 91, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी द्वारा 40 तथा आम आदमी पार्टी द्वारा 124 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी द्वारा कोई भी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। बाइक मालिक को स्कूटी का चालान। सुजानपुर में गलत चालान की वजह से झेलनी पड़ी दिक्कत। उपमंडल सुजानपुर के तहत एक बाइक मालिक को स्कूटी का चालान पहुंच गया। यह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पास स्कूटी नहीं बल्कि बाइक है। यातायात पुलिस की गलती की वजह से उसे स्कूटी का चालान पहुंच गया। मामला तब प्रकाश में आया जब उपमंडल सुजानपुर के एक व्यक्ति को उसके मोटरसाइकिल के चालान का मैसेज फोन पर आया, तो उसने इसकी छानबीन कर अपने चालान का विवरण निकाल कर देखा। उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि उसके मोटरसाइकिल नजदीक राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलोनी हमीरपुर में 24 जुलाई 2023 नो पार्किंग का 500 रुपए का किया गया है। अदालत के आदेशानुसार निपटान के लिए 3 महीने बाद दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को अदालत में भेज दिया गया है।
इस क्रमांक नंबर के मालिक ने जब लोकमित्र केंद्र से अपने चालान के विषय में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि जो चालान नो पार्किंग का किया गया है वह फोटो सहित चालान संलग्नित किया गया है और फोटो एक स्कूटी का है जिसका पुलिस द्वारा नो पार्किंग का चालान काटा गया है। मोटरसाइकिल मालिक ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस गलती को समय रहते सुधारा जाए जिससे उसे बिना गलती की सजा न भुगतनी पड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 1 लाख चालान। प्रदेश भर में राष्ट्रीय राज्य मार्गों में 49 जगह लगाए गए हैं ITMS कैमरे। हिमाचल प्रदेश में इस साल में अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से 1 लाख चालान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस रोड सेफ्टी के प्रति गंभीर है। हिमाचल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा के माध्यम से मोटर वाहन नियमों में उल्लंघन के तहत 1 लाख चालान वर्तमान वर्ष 2023 में किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मोटर व्हीकल अधिनियम नियमों को लागू करने के लिए पुलिस आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रही है। यातायात, पर्यटक एवं रेलवे पुलिस के ASP नरवीर राठौर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में 49 ITMS कैमरे राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्ग में चुनिंदा स्थानों पर लगाए गए हैं। वर्तमान वर्ष में बिना मानव हस्तक्षेप से इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा द्वारा कुल 104,268 चालान वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन के किए गए हैं। पिछले 1 महीने से ITMS द्वारा किए गए चालानों में वृद्धि हुई है। हिमाचल में यातायात उल्लंघन की जांच के लिए AI कैमरे बिजली से संचालित है और नियंत्रण कक्ष में डाटा भेजने के लिए 4G LTE तकनीक का उपयोग करेंगे। यातायात, पर्यटक एवं रेलवे पुलिस के ASP नरवीर राठौर ने बताया कि प्रारंभ में AI कैमरे बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाना, सीट बेल्ट पहने बिना यात्रा करना, 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक लोगों का यात्रा करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना और लाल बत्ती उल्लंघन जैसे उल्लंघनों का पता लगाएंगे। पूर्णतः स्वचालित यातायात प्रवर्तन प्रणाली वाहन मालिक को कथित अपराध के 24 घंटों के भीतर ईमेल और मोबाइल फोन SMS के माध्यम से यातायात उल्लंघन के बारे में सूचित करेगी। ट्रैफिक चालान में फोटोग्राफिक सबूत उल्लंघन का समय और स्थान होगा। जुर्माना 500 से 2000 रुपए तक है। एक सिस्टम 3 महीने तक वीडियो फुटेज संग्रहित कर सकता है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।